गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 6 नेचुरल चीजों के बारे में जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके चलेंगी। 6 नेचुरल वेज टू बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट रहेगा या मेटाबॉलिज्म आपका तेज रहेगा तो उससे 2 चीजें होंगी। नंबर 1, आप अपना वेट प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे, और वेट अगर आप प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज, उसके होने का जो इंसिडेंस है या खतरा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए 6 जो नेचुरल वेज हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको इनफ कैलोरीज लेने की जरूरत है सो दैट आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक रहे। आप ऐसा समझते हैं कि आप कम खाएंगे तो ठीक रहेगा, दिस में भी पार्टली ट्रू, लेकिन आपको एडिक्वेट कैलोरी लेने की जरूरत है सो दैट आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो वास्तव में सस्टेन होने की जरूरत है। इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप एडिक्वेट अमाउंट कैलोरीज नहीं लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, ये दिक्कत खड़ी करेगी। अगर आप बिल्कुल फूड को स्किप करते हैं, आप नहीं खाते हैं, तो 2 चीजें होंगी। या तो अगर आपने नहीं खाया तो आप बाद में बिंज ईटिंग करेंगे, ज्यादा खाएंगे, या आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वास्तव में स्लो हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। रिसर्च ऐसा मानती है कि जब आप लो कैलोरी डाइट लेते हैं या आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं या आप बहुत कम मात्रा का खाना खाते हैं और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इस तरह का काम करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो इसलिए बहुत लंबा जो एक वो इस तरह का काम करते हैं, आपके खाते नहीं है या बहुत कम खाते हैं, उससे एडवांटेज नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि वेट जो मैनेजमेंट है वो आपका गोल हो सकता है, वेट कम करना आपका गोल हो सकता है, और उसके लिए यह बात सही है कि कैलोरी जो डेफिसिट है उसको चाहिए, कैलोरी आपको कम लेने की जरूरत है, लेकिन जो रिडक्शन है जो कैलोरी है उसको ऐसा आपको नहीं करने की जरूरत है कि आपकी जो बॉडी है वो डिप्राइव्ड फील करे कि उसको तो खाना मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट पर, और आपके पूरा का पूरा जो वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट का गोल है वो डिफीट हो जाएगा। आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है, आपको क्या खाने की जरूरत है, और इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करने की जरूरत है कि आपको का पेट भी भरा होना चाहिए एंड आपको सेटिस्फाइड फील भी होना चाहिए। तो इसलिए जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको सस्टेन करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट जो मील है या एडिक्वेट अमाउंट डाइट है वो वास्तव में बीएमआर के हिसाब से आपको लेने की जरूरत है। दैट इज हाउ कि जो बीएमआर है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बहुत कैलकुलेशंस में जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। नंबर 2, जो एक्सरसाइज है उसको आपको रेगुलरली करने की जरूरत है। यह बिल्कुल बात सही है कि अगर आप सिंगल टाइम भी एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो सिंगल सेशन आप करेंगे तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देगा। ये इंपैक्ट तो करेगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। जो लास्टिंग रिजल्ट्स आने हैं उसके लिए जरूरी है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है आपको बिल्कुल रेगुलरली इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है अपने रूटीन में, तभी आपको इसका इंपैक्ट या इसका एडवांटेज दिखाई देगा। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिकमेंडेशंस को ध्यान से देखें तो अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 150 मिनट्स या 150 मिनट हर हफ्ते करने की जरूरत है। नंबर 1, अगर आप विगरस एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 75 मिनट्स पर वीक या एक हफ्ते में करने की जरूरत है। एंड इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी मसल जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसको भी करने की जरूरत है, जैसे वेट लिफ्ट किए जाते हैं। तो हफ्ते में 2 बार आपको वेट लिफ्टिंग की जरूरत है। और अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो 150 मिनट करिए एक हफ्ते में, और अगर इंटेंस करते हैं तो 75 मिनट्स करिए एक हफ्ते में। बट एक्सरसाइज इज द वन जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। नाउ फिजिकल एक्टिविटी का जहां तक सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि यह कैलोरीज को बर्न करती है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट आता है उन मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और चूंकि मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट आता है तो जब हाई इंटेंसिटी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगा। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी एक्सरसाइज दूसरे से बेटर नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और लेस इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो जो कैलोरीज है वो बर्न तो होती हैं,
मेटाबॉलिक बूस्ट तो होता है लेकिन वो कम होता है। लेकिन अगर आप हायर इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो ये बात सही है कि कैलोरीज बर्न होती हैं और जो बूस्ट है मेटाबॉलिज्म का वो बहुत रोबस्ट होता है एंड बहुत तेजी से आपका वेट कम होता है या ऑप्टिमाइज होता है। तो इसलिए जो एक्सरसाइज है उसकी जो क्वालिटी है, एक्सरसाइज है उसकी जो अमाउंट है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कितना बूस्ट होगा। नंबर 4 पर आती है कैफीन। अगर आप कैफीन इस्तेमाल करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉफी जो है ना आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करती है। साइंटिफिकल स्टडीज जो हैं वो ऐसा मानती हैं, जो 4 स्टडीज थी उन्होंने बोला कि अगर आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और फैट के जो ऑक्सीडेशन है उसको बढ़ाती है। अगर ये दोनों चीजों को करेगी तो जो वेट है आपका वो ऑप्टिमाइज होने में आपको मदद मिलेगी। नो, जो ड्रिंकिंग कॉफी है या इवन ग्रीन टी है जो कैफीनेटेड है, वास्तव में आपका जो मेटाबॉलिज्म एंड फैट बर्निंग है उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के रिकमेंडेशंस को देखें तो व्हाट दे से, कंजम्पशन ऑफ 3 to 6 मिलीग्राम ऑफ कैफीन, इसका मतलब है कि दिन भर में अगर आप 3 से लेके 6 मिलीग्राम तक कैफीन लेते हैं तो वास्तव में आपका जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन वो तो इंप्रूव होता ही है, इन जो फटीग है वो डिले हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज को परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, इन अपनी फटीग को डिले करना है, तो आपको 3 से 6 मिलीग्राम कैफीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कैफीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाती है और अल्टीमेटली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर की तरफ जाता है। नंबर 5 पर आते हैं प्रोटीन। इस प्रोटीन वाला जो फैक्टर है इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी आप खाना खाते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन में जाता है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको जो ना यूटिलाइज करने में आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 ही है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। जब आप खाते हैं तो इनको यूटिलाइज करने के लिए भी आपके बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करेगी इसका मतलब कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न होंगी। ये जो कैलोरीज बर्न होती हैं इन न्यूट्रिएंट्स के यूटिलाइजेशन के लिए, इसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड या TEF। अगर आप ध्यान से देखें कि जो थर्मिक इफेक्ट है वो कितना है, जो प्रोटीन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें वास्तव में जो इफेक्ट है दैट इज 20 to 30%, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5 to 10% है एंड फैट्स है वो 0 to 3% है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट और यूटिलाइज करने में सबसे ज्यादा कैलोरी खर्च करती है बॉडी। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक ज्यादा इंपैक्ट आएगा और आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दैट प्रोटीन। तो आपने प्रोटीन ज्यादा खाया है तो उसके यूज करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा वास्तव में कैलोरीज यूज करनी पड़ी, इसे कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट। इसके अलावा प्रोटीन आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी जो स्टमक है वो काफी देर तक फुल फील करता है और जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसका अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ये बात सही है कि सेटाइटी सबसे ज्यादा कोई देता है तो वो प्रोटीन देता है। तो प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है, 20 to 30% जो है ना कैलोरी रिक्वायरमेंट है इसके डाइजेशन के लिए। इन सेटाइटी चूंकि देता है तो आप ओवरईट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन कंजम्पशन को ऊपर की तरफ रखते हैं, 15 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज करके अगर आप चलते हैं तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो मसल्स हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो बेटर हो जाएगा, दैट्स नंबर 1। जो फैट लॉस है वो बेटर हो जाएगी, दैट्स नंबर 2। इन ओवरऑल जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द डे वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए कि जो प्रोटीन है बहुत ही सेटिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। तो मसल की हेल्थ बेटर हुई, फैट लॉस इंप्रूव हुआ, इन ओवरऑल कैलोरी इंटेक नीचे की तरफ आया। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स ऊपर की तरफ हैं तो इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नंबर 6 पर आता है वेट्स। जो लिफ्टिंग वेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करके चलते हैं। जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो 2 तरह से काम करता है। नंबर 1, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आप कैलोरी बर्न करते हैं। तो जब आप कैलोरी बर्न करते हैं और हार्ट रेट ज्यादा बढ़ती है तो नेचुरली कैलोरीज आपने कंज्यूम की।
जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी मसल मास बढ़ जाती है। अगर आप मसल मास बढ़ेगी तो आपका जो बीएमआर है वो बढ़ जाएगा, और बीएमआर बढ़ जाएगा तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर की तरफ आ गया। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और आपकी मसल बन गई तो आपका बीएमआर भी ऊपर की तरफ आ गया। तो जो वेट लिफ्टिंग है वो दोनों तरह से आपको हेल्प करती है। अगर हम ध्यान से देखें कि ओल्डर एडल्ट्स में ये जो हाइपोथेसिस है इस पर जो रिसर्च हुई उसको ध्यान से देखिए कि इवन इन ओल्डर एडल्ट्स जो हेवी रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज कंडक्टेड, उससे बीएमआर ऊपर की तरफ गया। और बीएमआर ऊपर की तरफ जाने के अलावा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि मसल मास ऊपर की तरफ गया, इसलिए बीएमआर ऊपर की तरफ गया। तो बीएमआर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो वेट मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज होगा, डायबिटीज का रिस्क है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए जो वेट लिफ्टिंग है इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको अपनी एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। करेक्ट अमाउंट कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और प्रोटीन को अगर आप बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 पर आता है मूव मोर फ्रीक्वेंटली। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। जो नॉन एक्सरसाइज मूवमेंट है, एक तो यह है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये तो एक्सरसाइज है। लेकिन जो नॉन एक्सरसाइज मूवमेंट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप दिन भर में जो भी नॉन एक्सरसाइज मूवमेंट करते हैं वो जब ऐड करके हम मानते हैं तो उसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस या नीट। ये जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन द सेंस कि ये बेसिकली जो भी आप काम कर, जैसे आप दिन में आप चलते फिरते हैं, आप जो घर में सफाई करते हैं, आप जो बगीचे में काम करते हैं, आप खड़े होकर काम करते हैं, आप जूते बांधते हैं, शर्ट पहनते हैं, कपड़े, आप जो भी बेसिक काम करते हैं ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की कैटेगरी में आता है। नो, अगर हम सब एक्टिविटीज को ध्यान से देखें और इनको ऐड कर दें जो कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, वास्तव में आपका मेटाबॉलिक रेट इन सबसे भी बढ़ता है। आपकी कितनी डेली एक्टिविटी है, आपका बॉडी वेट कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इस तरह का नीट या इस तरह की थर्मोजेनेसिस करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप बिल्कुल रूटीन सब काम करते हैं, अपना काम करते हैं, घर में चलते फिरते हैं सब, तो ऑन एन एवरेज आप एडिशनली अराउंड 2000 किलो कैलोरीज वो बर्न करने की ताकत रखते हैं। इवन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप बैठ के काम करें या आप खड़े होकर काम करें, इन तक में फर्क पड़ता है कि आप कितनी ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं इनको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नो, एट द एंड अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके चलना है तो आपको डाइट बैलेंस करने की जरूरत है, आपको मूवमेंट अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, और एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस करने की जरूरत है। अगर 3 चीजें आपने समझ ली तो मान के चलिए कि वेट आपका ऑप्टिमाइज रहेगा और शुगर आपकी एकदम मेंटेन रहेगी। तो बैलेंस डाइट चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, और एक्सरसाइज आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये 6 रीजंस या 6 तरीके जिससे कि मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ रहे, इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।